हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कोशिका के बारे में एंड कोशिका पर 150 से ज़्यादा क्वेश्चन। वो वाला अगर पढ़ लीजिएगा तो कोशिका उससे बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे हम लोग कंकाल तंत्र। अगर कोई भी छात्र या दोस्त कंकाल तंत्र मतलब कि कोशिका चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका प्ले लिस्ट भी है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसे हम प्ले लिस्ट का ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो कंकाल तंत्र आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। कंकाल तंत्र। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल दो प्रकार होता है, बाह्य कंकाल एगो आंतरिक होता है। कंकाल एगो बाहर का कंकाल होता है, एगो आंतरिक कंकाल होता है। बाह्य कंकाल में क्या क्या आता है। यह शरीर के बाहर पाया जाता है और अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाहर का कंकाल क्या करता है, शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है तथा इसमें कोई रक्त संचार नहीं होता है। मृत कंकाल में कोई भी रक्त संचार नहीं होता है। इसका अंतर्गत बाल आता है। हमारे बाल हो जाएगा, नाखून हो जाएगा, आते नाखून आते हैं। जैसे केकड़ा का जैसे हड्डी, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डू, घोंगा घोंगा का बाहरी कंकाल होता है। उसके चींटी, चिवटा, मधुमक्खी, बिच्छू में होता है, सीप में होता है, शंख में होता है, कीट में etc। कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल होता है जो उसके आंतरिक जो संरचना है उस पर सुरक्षा देता है तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल देखते हैं। यह शरीर के अंदर मांसपेशी के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है, जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता। देखते हैं अब आ रहे कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र किससे बना होता है, अस्थि एंड उपास्थि से मिलकर बना होता है। अस्थि एंड उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक है। अस्थि एंड उपास्थि का है, दोनों ही संयोजी ऊतक है का बना होता है। कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, पहला उपास्थि, दूसरा अस्थि। उपास्थि मतलब क्या होता है देखते हैं। यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट होता है। उपास्थि में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, Ca3 × PO4 का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। उपास्थि कंकाल में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, केवल कैल्शियम फास्फेट होता है। उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। जैसे हो गया नाक हो गया, कान हो गया तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिर पर कार्टिलेज पाया जाता है। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिर पर कार्टिलेज पाया जाता है। देख लीजिए कार्टिलेज, इसके सिर पर है कार्टिलेज। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पाइरोकोन्ड्रियम कहते हैं। पायरिकोन्ड्रियम कहते हैं। देखते हैं अस्थि क्या कहलाता है। अस्थि को बोलते हैं बोन। बोन इसका आता है हड्डी। बोन को ही अस्थि कहते हैं यानी हड्डी। यह अत्यधिक कठोर होता है। हड्डी हमारा क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। लेकिन उपास्थि हो जाता है थोड़ा मुलायम भी होता है। जैसे कान का मुड़ सकता है हड्डी, नाक का मुड़ सकता है थोड़ा बड़ा, लेकिन जो अस्थि है बोन का ये मुड़ता नहीं है। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है।
और उसमें कैल्शियम फास्फेट था, इसलिए थोड़ा मुलायम था। लेकिन अस्थि में कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, इसीलिए ये बहुत ही कठोर होता है। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। मानव अस्थि में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। मानव के बोन में, हड्डी में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे हम कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में, हड्डी में क्या पाया जाता है? रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। हड्डी में 50% जल पाया जाता है और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होता है। उपास्थि यानी जो उपास्थि है, अस्थि का पहला जो टाइप था, कंकाल तंत्र का पहला टाइप था उपास्थि, उसमें तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होता है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। मानव शरीर में उपास्थियों के बिना नाक की हड्डियों, श्वास नली के बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व कितना होता है? अधिक होता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितना होता है? 270 से 310 के बीच होता है। कितना बुक में 300 भी होता है, लिखा होता है। अर्थात जन्म के समय औसतन हड्डियों की संख्या कितना होता है? 300 होता है। यानी जन्म के समय, जब जन्म होता है तो उस समय औसतन हड्डियों की संख्या कितना होता है? 300 होता है। बालावस्था में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 208 गो होता है। जब हम बालक अवस्था होता है 208 गो होता है। वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है। जब 5-6 साल या फिर 8-9 साल का लड़का होता है तो 208 वो होता है। लेकिन वयस्क जब हो जाता है, जब 20-22 साल के हो जाते हैं, तो हम लोग का हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अस्थि प्लस अस्थि मिलकर क्या बनता है? लिंगामेट बनता है। मांस प्लस अस्थि मिलकर बनता है टेंडम बनता है। मांस प्लस मांस मिलकर क्या बनता है? सिलेक्सोर बनता है। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अनुबंधिक उपांगी, दूसरा अक्षीय उपांगी, एक्सियल। पहले देखते हैं अनुबंधी उपांगी को देखते हैं। इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। कंकाल शरीर का आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। कंकाल जो है शरीर के आंतरिक अंगों का रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इसकी कुल संख्या कितना है? 126 को है। अनुबंधी उपांगी क्या कितना होता है? 126 को होता है। इसमें बाह्य कंकाल आता है और आंतरिक कंकाल आता है। अब हाथ में देखते हैं, हाथ में कितना हड्डी होता है? आप लोग जानते हैं हाथ में कितना हड्डी होता है? मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है, अनुबंधी उपांगी एंड अक्षीय उपांगी। तो अनुबंधी उपांगी में कितना होता है? 126 को हड्डी होता है, जिसमें बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल आता है। और हाथ की हड्डियों की संख्या कितना होता है? 30 को होता है, याद रखिएगा। हाथ की हड्डियों की संख्या कितना होता है? 30 को। यानी एक हाथ में कितना हड्डी होता है? 30 को। हम लोग के पास कितना हाथ है? 2 ठो हाथ होता है, तो 2 ठो हाथ में कितना हो जाएगा? 60 ठो हड्डी हो जाएगा। अब हड्डियों के नाम देखते हैं। ह्यूमरस में कितना होता है? 1। रेडियस में 1 होता है। अल्ना में 1। कार्पल यानी कलाई में 8 गो होता है।
और मेटाकार्पल यानी हथेली में 5 गो होता है हड्डी, और फ्लेंजिज में यानी अंगूठा अंगुली में 14 गो हड्डी होता है। कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा 30 गो। एक हाथ में 30 गो हो जाएगा, तो दूसरे का हाथ में कितना हो जाएगा 30 के 60 गो हो जाएगा। देखिए हड्डी यहाँ से स्टार्ट है। देखिए कार्पल है, फ्लेंजिंज है, कार्पल फ्लेंजिंज। देखिए ये कार्पल की हड्डी है। कार्पल में कितना होता है 8 गो हड्डी होता है। फ्लेंजिंज में कितना होता है 14 गो हड्डी होता है। एंड होता है मेटाकार्पल बोन में कितना होता है, मेटाकार्पल बोन में मेटाकार्पल ही है, मेटाकार्पल में 5 गो होता है हड्डी। अब अल्ना में कितना होता है, अल्ना में 1 गो होता है। रेडियस में कितना होता है 1 गो होता है। और ह्यूमरस में कितना होता है 1 गो होता है। तो कुल मिला कितना होगा, एक हाथ में 30 ठो हड्डी होता है। मतलब एक हाथ में 30 गो, 2 हाथ में कितना हो जाएगा 60 गो हड्डी हो जाएगा। तो आप लोग जान गए हाथ में कितना होता हड्डी होता है 60 हड्डी होता है। दोनों हाथों को मिलाकर एक हाथ में 30 गो होता है, दोनों हाथ को मिलाकर 60 गो हो जाता है। इसमें होता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कलाई, मेटाकार्पल, फ्लेंजिंज। याद रखिएगा। अब देखते हैं और आगे देखते हैं पैर की हड्डियाँ। पैर की हड्डियाँ देखते हैं। पैर की हड्डियाँ में कितना होता है, एगो पैर की हड्डियाँ में एगो पैर की हड्डियाँ में पैर के भी हड्डी में 30 गो हड्डी होता है। एक पैर की हड्डी में उसमें भी 30 हड्डी था, एक हाथ की हड्डी में और एक पैर की हड्डी में भी 30 गो। लेकिन दोनों पैर को मिला देने पर 60 गो हो जाता है। उसमें भी दोनों हाथ को मिला देने पर 60 गो हड्डी हो जाता है। इसमें भी 60 गो, उसमें भी 60 गो, 160 120 गो हो गया है। ये दोनों मिलाकर ही पहले फीमर होता है पैर की हड्डी में। फीमर पहले उरु अस्थि होते हैं। फीमर में एक होता है हड्डी। पटेला में भी एक, फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक होता है, टार्सल 7 होता है, और मेटाटार्सल होता है 5, और फ्लेंजिंज होता है आप लोगों का 14 होता है। अब ये दोनों इस सबको मिलाकर कितना हो जाता है 30 होता है। 30 का 2 गो पैर मिलाकर, एक पैर में 30 होता है, तो 2 गो पैर में मिलाकर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या होता है। देखिए हम लोग का फीमर जो है एगो है। ये वाला जो यहाँ से लेकर जांग से लेकर जो आता है घुटना तक, ये क्या कहलाता है फीमर कहलाता है। फीमर में कितना होता है हड्डी, फीमर में एक होता है। इसको उरु अस्थि भी कहते हैं। अब देखते हैं पटेला, यहाँ पर होता है पटेला। पटेला कितना होता है, पटेला भी एक होता है। पटेला हम लोग का एक होता है। फिर आता है टिबिया। टिबिया ना, इसके बाद टिबिया आता है। टिबिया देखते हैं हम लोग। फीमर, पटेला, इसमें टिबिया किधर है, टिबिया नहीं है क्या हो, यहाँ पटेला, तो टिबिया इसमें नहीं दिया है, टिबिया यहीं पर होता है। टिबिया भी एक होता है। एंड फिबुला, आप लोग का फिबुला कितना होता है, फिबुला भी एक होता है। देखिए ये वाला है फिबुला। फिर टार्सल होता है 7, टार्सल होता है हम लोग का, टार्सल हड्डी 7 होता है। फिर टार्सल होता है 7 और मेटाटार्सल होता है 5। मेटाटार्सल हम लोग का कितना होता है 5। एंड फ्लेंजिंज होता है आप लोग का 14। देखिए ये वाला है फ्लेंजिंग। फ्लेंजिंग कितना होता है 14 होता है। टार्सल होता है हम लोग का 7 होता है। फिबुला होता है हम लोग का, फिबुला हम लोग का एक होता है। मेटाटार्सल 5 और टार्सल होता है 7। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं अब पाइलविक श्रेणी मेखला देखते हैं। पाइलविक श्रेणी ये क्या कहलाता है देखते हैं हम लोग। इसकी संख्या 2 होती है।
पैल्विक श्रेणी संख्या मेखला की संख्या कितना होता है? 2। इसमें एक भाग में 3 अस्थि इलियम, इल्चमन, माय, इल्चियम, प्यूबिस होता है, परंतु वयस्क में तीनों जुटकर एक अस्थि बन जाता है। जब बच्चा लोग रहता है तो उसमें 2 होता है, इसकी संख्या 2 होता है। एक भाग में 3 अस्थियाँ होता है, इलियम, इचिलम, फ्यूला होते हैं, परंतु वयस्क में तीनों जुड़कर एक बन जाते हैं। होता है कैल्विक, कैल्विक हंसली बोलते हैं इसको। इसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। इसे जामुक भी कहते हैं, यानी कलर बोन। इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन किस कहता है? कैल्विक यानी हंसली कहता है। कलर बोन यानी ब्यूटी बोन बोला जाता है इसको, कलर बोन। हम देखते हैं स्कैपुला। स्कैपुला का कहता है अंश मेखला इसको बोलते हैं। यह बाहों को कंधों से जोड़ता है। इसकी संख्या 2 होता है। कहते हैं अच्छी है। अब अच्छी देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग अच्छी है देखते हैं। अच्छी है ये शरीर के बीचों बीच बनी में होती है। अच्छी का कहलाता है ये शरीर के बीचों बीच में बनी होती है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। शरीर की कुल संख्या, शरीर अच्छी की कुल संख्या कितना होता है? अच्छी हड्डी की संख्या कितना होता है? 180 होता है। अच्छी हड्डी की संख्या कितना होता है? 80 होता है। होता है कशेरुक दंड यानी मेरुदंड होता है। मेरुदंड देखते हैं। कशेरुक दंड या मेरुदंड, इसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, यानी बैकबोन बोलते हैं। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ यानी अस्थि तक होता है, फैला हुआ है। इसकी कुल संख्या 26 है। प्रारंभ में 33 होता है, लेकिन वयस्क होने के बाद 26 हो जाता है जुटकर। प्रत्येक कशेरुक के मध्य भागों को न्यूरल कैनाल कहते हैं। इससे होकर मेरु रज्जु गुजरता है। देखते हैं पसली यानी रिब्स की हड्डी। इसकी कुल संख्या 12 होता है, अर्थात 12 दूना का 24 हो जाएगा। रिब्स की हड्डी की कुल संख्या 12 होता है, 12 जोड़ी होता है। इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी होता है। पसली की कुल संख्या कितना होता है? कोई बोलता है कि आपके पसली की हड्डी तोड़ देंगे। पसली में 12 जोड़ी होता है, यानी 24 को होता है। पसलियों के पीछे की ओर मेरुदंड से आगे की ओर स्टर्नल अस्थि से जुड़ी होती है। अब देखते हैं स्टर्नम क्या होता है। स्टर्नम एक होता है यानी रिब्स जो होता है हम लोग का पसली का हड्डी एक स्टर्नल से जुड़ा होता है। वहीं एक हड्डी होता है उसको जो होता है इसको रिब्स बोलते हैं, कि आसपास से जुड़ी रहती है। सिर की हड्डी, सिर में इसकी कुल संख्या 29 होता है। सिर में हड्डी की संख्या कितना होता है? 29 होता है। अब कहाँ कहाँ क्या होता है देखते हैं हम लोग। खोपड़ी में हम लोग होता है हम लोग को 22 को हड्डी। खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? 22 को। हाइट में 1, कान में कितना होता है? 6, यानी 3 ठो, एगो कान में 3 ठो, एगो कान में, दोनों को मिलाकर 6 होता है। अब फेस यानी चेहरा में 14 गो हड्डी होता है। कपार में 8 गो होता है। अब देखते हैं हड्डियों के बारे में विविध प्रश्न तत्व देखते हैं। गर्दन के हड्डियों की संख्या 7 होती है। गर्दन के हड्डियों की संख्या 7 होता है। कान में हड्डियों की संख्या 3 गुना 2 होता है, यानी 6 होता है। मेलियस, MIS इसको बोलते हैं। मेलियस इक्वेशन स्टेप्स 6 mm। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स यानी मध्य कान कहलाता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी उरु अस्थि है, जो जांघ में होती है। फीमर की लंबाई
48 सेमी होता है। सबसे कमज़ोर हड्डी केल्विक यानी कॉलर अस्थि होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होता है, डेंट्री होती है। सबसे चमकती हड्डी टिबिया होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पटेला सिस्माइड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इलियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पैल्विक का एक भाग है। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती हैं उसे टेंडन कहते हैं, यानी MBT और TBM। जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिंगामेंट कहते हैं, LBB एंड BBL। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव्य पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने से में मदद करता है। इसी द्रव्य की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है, जिसे फोर्मिन या मैग्नम कहते हैं। और अस्थि कोशिका को देखते हैं, बोन सेल। अस्थि कोशिका 3 बार आता है। ओस्टेओक्लास्ट, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है। इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। बोन ईटिंग सेल किसे कहते हैं? ओस्टियोक्लास्ट। कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट देखते हैं। यह अस्थि का निर्माण करता है, अतः इसे बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट कैसे होता है? यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, अतः इसे मैटूर सेल कहते हैं, मैटूर सेल कहते हैं। अस्थि मज्जा क्या है? अस्थियों के बीच में जलीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। जलीनुमा अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है, यानी रक्त का निर्माण होता है। संधि देखते हैं हम लोग। संधि क्या कहलाता है? ज्वाइंट्स में संधि मतलब जहाँ जहाँ हड्डी जोड़ा रहता है। कंकाल का वह भाग है, वह स्थान जहाँ अस्थियों मिलकर हिल डुल कर सकती है, संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है, जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। अचल संधि, पहला देते हैं अचल संधि। इस संधि को रेशेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता। यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। और देखते हैं अपूर्ण संधि। यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, जैसे पसली कशेरुक दंड। हैं पूर्ण संधि, यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार का होता है। बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खली के। इस प्रकार के संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है, तथा जो हड्डी इससे जोड़ते हैं उसका ऊपरी भाग गोल होता है। यह सभी दिशाओं में घूम सकता है। पैल्विक प्लस फीमर, स्कैपुला प्लस ह्यूमरस हैं। हिंग्स यानी ज्वाइंट, कब्जा हड्डी। कब्जा संधि क्या कहलाता है? यह संधि केवल एक ही ओर गति करने में अनुमति देता है। केहूनी घुटना एक ही ओर केवल। केहूनी है हम लोग का केवल एक ही ओर आ जाएगा, मतलब अंदर आ जाता है। जो केहूनी है अंदर चल जाएगा, बाहर की ओर मोड़ने पर नहीं मुड़ता है। जो ठेहुना है पीछे की ओर मुड़ जाता है, तो बढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं ऐसे मुड़कर। खूटी संधि क्या कहलाता है? इसका आकार खूटी के समान होता है। यह एक दूसरे के ऊपर खड़ी रखी हुई रहती है। जैसे गर्दन में पिलोट ज्वाइंट पाया जाता है। कशेरुक दंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग एक्सिस होता है। कहते हैं ग्लिडिंग ज्वाइंट्स, यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है, जैसे कार्पल हो गया, टार्सल हो गया। सैडल ज्वाइंट्स,
यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के ही समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी ही दिशा में गति करता है। जैसे हो गया अंगूठा, अंगूठा हम लोग का सभी दिशा में गति करता है, लेकिन पीछे नहीं, पीछे भी थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न देखते हैं, यानी क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या यानी हड्डियों की संख्या कितना है? 206 है वयस्क मानव में। बच्चा कहेगा तो औसतन 300। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना है? 700। मांसपेशियों की संख्या 700। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700। मानव शरीर में मांस पसलियों की संख्या कितना जोड़ा है? 12 जोड़ा यानी 24 को है। आप लोग को बताया है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितना है? 12 जोड़ा यानी 24 को है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितना है? औसतन 300 है। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? 8 को। खोपड़ी में 8 को होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है? मनुष्य के खोपड़ी में 8 को हड्डी होता है। मनुष्य के खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? 8 को होता है। मनुष्य के खोपड़ी में 8 को होता है। कान में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 6 को होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपिस है। इसमें से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? जांघ की हड्डी को मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बोलते हैं। जांघ की हड्डी को मानव की शरीर की सबसे लंबी हड्डी बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? फीमर। फीमर जो हड्डी है सबसे लंबी हड्डी है। मानव के शरीर में पैर की हड्डी संरंध्री होता है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। रकाब हड्डी मानव के शरीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। रकाब कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। देखते हैं स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? कान में। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? वायु होता है। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है जबड़ा में, मतलब सबसे ताकतवर हड्डी का किसमें होता है? जबड़ा। जबड़ा का हड्डी होता है सबसे कठोर होता है मानव शरीर का। किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होता है? कौन सा जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होता है? सांप में। मानव शरीर में किस अंग में, मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? नाक। किस कशेरुकी में बाही कंकाल नहीं होता है? एम्फीबिया उभयचर में। कौन सी संधि जोड़ कोर संधि है? स्कंध यानी स्कंध में। ऑस्टियोसाइड क्या पर पाए जाते हैं? अस्थि में पाए जाते हैं। कौन सा मानव में एक बॉल सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? कमर एंड जोड़।